हाँ तो दोस्तों, किसी ने सही कहा है कि सच कितना भी छुपा लो लेकिन छुप नहीं सकता। भाव्य गौतम के वकील से एक कॉल रिकॉर्डिंग लीक हो गई है। तो उसमें आपको पता लगाएगा कि भाव्य गौतम की गलती थी या उत्तम कुमार की गलती थी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दोस्तों। इस कॉल रिकॉर्डिंग को आप लोग जरा ध्यान से सुनिए, आपको सारी बात पता लग जाएगा कि उत्तम कुमार के ऊपर भाव्य गौतम ने झूठा आरोप लगाया है। और इस कॉल रिकॉर्डिंग सुनने से पहले हम आपसे एक बात बोलना चाहेंगे। ये कॉल रिकॉर्डिंग हमने सोशल मीडिया से उठाई है, इसकी हम पुष्टि नहीं करना चाहेंगे। तो देखिए पूरी कॉल रिकॉर्डिंग। Hello, sir, this call is now being recorded. हेलो। हेलो सर, नमस्ते हाँ सर। मेरी नमस्ते। बात हुई थी उनसे। अच्छा से। अच्छा मैंने बोला था, मैं कहा मेरी तो डायरेक्ट सर से ही बात हुई है, उत्तर सर से ही। अच्छा मैं यार मेरी और किसी से कोई बात ही नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा और मैं कहा देखो वो इस टाइम परेशान है, तुमने बहुत कुछ उनका कर भी दिया है, चीजें खराब कर दी हैं ऑलरेडी, ठीक है। हाँ मैं कहा वो ये चाहते हैं कि चीजें सही हो जाए। गलती हाँ। तो तुमने भी की है, चलो अगर उन्होंने की है तो गलती तो तुमने भी की है। तो उसने क्या गलती की है बताओ? तो मैं इनको बोल रही हूँ ना, मैंने बोला मैं गलती तो तुमने भी की है, अगर तुम्हारे साथ कुछ हो रहा था तो तुमने पहले क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया फिर इस चीज के अरे लिए। भैया, कुछ गलती नहीं हुई उसकी तरफ से। कोई गलती है ही नहीं। अगर गलती होती तो मानता नहीं क्या? नहीं नहीं सर, उत्तर सर नहीं बोल रही हूँ मैं को बोल रही थी ये बात। अच्छा हाँ, चलो बात बताओ। हाँ हाँ, मैंने बोला मैं कि देखो फाइनल चीजों पे आते हैं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप क्या कहते हैं, आपके घर से भी आपके ऊपर प्रेशर है, पैसा आपके पास है नहीं आगे केस तक में लगाने को, कितनी दिक्कतें हैं। आप बोल रहे हो मेरे को धमकियां भी मिल रही हैं, सारी चीजें। मैं कहा ये बताओ, अगर मैं आपका सेटलमेंट कराना चाहूँ तो क्या आप कर लोगी? हाँ, या आपको जो सही लगे आप देख लो मैडम। मैं कहती तुम ये तो बताओ फिर तुम डिमांड क्या करना चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या फिर? हाँ, कि मैम मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे भाई मम्मी ने सब मेरे को ये बोल दिया है कि तुम्हारी तरफ से मर चुकी है, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो अभी भी रेंट पर रह रही हूँ। मैंने कहा चीजें खुलकर आनी चाहिए, खुलकर बोलो, मैं एक ही बात में बात खत्म करूंगी, मैं बार बार चीजों को आगे बढ़ाऊंगी नहीं। नहीं तो भाई, एक बात वो बात बोल रही है भाई, ये तो उसके परिवार के क्या संबंध है, इससे तो हमारा कोई बात ही नहीं है ना। हाँ, कह रही है कि अब खत्म हुआ है, अब किया है घर वालों ने, अब जाके चीजें हुई हैं, क्योंकि दो दो बार उनके घर कोई जा चुका। मैं कहा मेरे को नहीं, देखो ये मेरे को नहीं पता क्या हुआ है क्या नहीं। मैं कहा मैं सर से सारी बातें तो नहीं कर सकती कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, ना ये कर सकती हूँ कि कहीं आप लोगों की मैं ये हेल्प कर सकती हूँ। तो उसका ये है कि मैम आप पूछ के देखना, राजी बोल जा जब सॉन्ग आया था तो गाड़ी मिली थी उसमें, राजी बोल जा सॉन्ग में किसे मिली थी गाड़ी? उत्तर सर को। नहीं, कि गाड़ी तो नहीं मिली थी। नहीं, गाड़ी बोल रही है सर, पता नहीं, वो तो कह रही है कि मुझे पता चला था उस टाइम पे कि मेरे को वो गाड़ी मिल रही थी और मेरे को एक फोन और कुछ पैसे मिल रहे थे, लेकिन फिर वो मेरे को नहीं मिले, वो उत्तर को मिल गए। उत्तर को गाड़ी दे दी, ठीक है। मैंने बोला ठीक है मैं पूछ लूंगी सर से। मैं कहा और कोई बात नहीं। मैं कहा और बताओ। बोले मुझे रहने के लिए फ्लैट चाहिए 1 BHK। न भैया, हम ये कोई बात नहीं होंगी अभी। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड है ना। नहीं नहीं, वो वो ये कह रही है फ्लैट एक को बा, भी गलती है। एक बात ये है, जब हमारी कोई गलती नहीं है, हम्म। आपके पास कोई प्रूफ होता, प्रूफ हो के आप कोर्ट में दिखा देती जी तो। जी हाँ तो भाई, मैं तो ये सोच रहा था कि चलो भाई, वो चीजें कुछ गलत हो गई हैं तो कुछ बात हो जाएगी, लेकिन ये डिमांड तो बहुत बड़ी चीज है ना। हाँ सर, डिमांड तो उसकी यही है कि है भाई ना। इसको। फिर एक बात है ना, फिर हम्म, हमारा बस जो उसने हमारा समाज में जो सामाजिक रूप से हानि जो उसने करनी थी वो कर चुकी। जी 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 जी। भाई ये तो वो, अगर जो उसे जो ये धमकी वमकी या जो भी उसे जो भी डिमांड, भाई एक बार हमें वो काम करने से पहले एक बार हमारे दिमाग में वो करती तो चलो भाई, हमारी सामाजिक मान हानि ना हो। समाज मान हानि के तहत तो हम कुछ सोचते। अब तो देखो, जी मामला तो सारा पब्लिक में है। हाँ हाँ, बिल्कुल सर बिल्कुल। जो कुछ उसने करना था वो कर चुकी। जी जी। FIR उसने करा दी, वो थाने हम्म, में वो चली गई, कोर्ट में वो चली गई।
तो हमें हाँ क्या, बयान वगैरह सब हो चुका है। तो अब मतलब भाई एक बार अगर आप वकील हैं, आपको भी पता है कि वो अगर वो केस खत्म भी करना चाहता है तो वो तो पुलिस की मर्जी है, वो खत्म करना चाहती है नहीं करना चाहती। हाँ पुलिस की साइड से ही होगा सर, एक्विटल कराना पड़ेगा, ऐसे तो वो होगा भी नहीं केस तो वापस, हाँ क्योंकि वो तो तो फाइनल स्टेज पे चला गया है अब। हाँ तो अगर ये देखो जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती सर, तब तक तो वो एक्विटल भी हो सकता है, जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी तो एक्विटल भी नहीं होगा फिर तो। हाँ हाँ तो मतलब तो हाँ भाई एक बात है भाई, जो हम बोल रहे थे कि मतलब जो हमारा खर्च होना था वो वकील में और इधर भाग दौड़ में, जी जी मतलब जो वो देखो वो तो हमारा हो चुका, जी सामाजिक जी हमारी मानी हो चुकी। अब जी जी ये मतलब ये मतलब अगर हम किसी से कहेंगे भाई उसने बोली, तो ये चीजें अब तो अब आनी नहीं है बिल्कुल भाई। बिल्कुल। अब वो लोग तो ये समझेंगे भाई क्या होगा, अब लड़की ने पैसे लिए होंगे नहीं लिए होंगे, अब वो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो है अब ही। ये तो कुछ अब है ही नहीं ना अब समाज में मैटर। जी 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 सर। वो किस बिहाफ पे, मतलब ये जैसे मैंने आपको कहा कि अब तो वो मतलब 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 सब कुछ हो चुका। तो देखो मैं एक बात, जो आप उससे मतलब बात हो रही है ठीक बात है, अब हम्म। मतलब लेकिन एक बात ये है कि हम तो एक ही कह सकते हैं कि भाई वो अपना बोले, उसके बाद अगर हम लगेगा कि भाई हमें कुछ करना चाहिए तो हम कर जी देंगे, जी। बिना उसके उसके हम कुछ नहीं करेंगे। नहीं पहले सर, ये ये कहना अब है कि अगर उस सेटलमेंट से आती है बात तो मैं केस वापस अपना ले सकती हूँ। हाँ तो ले भाई, पहले तो बात ये है ना कि वो केस वापस ले ले। अब हम्म। बात चीजें इतनी बिगड़ चुकी हैं कि वो हम 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 उस पर यकीन नहीं कर सकते बिना उसके। नहीं सर, केस तो देखो एक्विटल तो मैं ही कराऊंगी, वो तो हाँ तो वही। तो ये चीजें बढ़ेंगी कैसे आप बताओ, बिना वो तो उसके सर थाने केस। से ही होगा, देखो बिना थाने में बात हुए तो चीजें नहीं होंगी। हाँ हाँ तो थाना ही रिपोर्ट बनाएगा सारी चीजें। बिना उसके एक होटल के चीजें आगे बढ़ेंगी ही नहीं। चीजें लिखी भी जाएगी ना सर वहां तो, कि भाई ठीक है दोनों का आपसी समझौता हो गया, इस चीज पे समझौता हुआ है, केस एक्विटल करा देते हैं, रिपोर्ट बन के जाएगी, एफिडेविट होंगे दोनों के। हाँ तो वो लेकिन ये जो डिमांड है ना, आप भी समझो कि अब हमें ये केस उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि इतनी बड़ी डिमांड हम दे नहीं सकते। हम तो बस ये कर सकते हैं भाई वो कि मतलब जो खर्चा वर्चा होया होगा इधर उधर, जो आप लोगों की फीस वगैरह है, बस इतना तो हम्म। हमारी तरफ से हो सकता है। अब वो भाई जो उसने हमारा बिगाड़ना था उसने बिगाड़ लिया, जो उसने हमारा उखाड़ना था उखाड़ लिया। हम्म। आप समझ रहे हैं ना ये बात। जी 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 जी। अब वो कह रही है कि मुझे मतलब वो फ्लैट चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, वो ये बात खत्म। आखिर आपने रिकॉर्डिंग को सुन ही लिया होगा। भाव्य गौतम की क्या क्या चीज की डिमांड है, मकान की, प्लॉट की, फ्लैट की, इतनी मोटी रकम की भाव्य गौतम की डिमांड है। तो उत्तम कुमार के एक मिलने वाले थे, तो उनने बात की भाव्य गौतम के वकील से, तो उनने सारी बातें बताई। तो ये तो आखिर आपको पता लग ही गया होगा कि किसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, किसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। इनकी बहुत डिमांडें थी, फ्लैट की, प्लॉट की और मकान की। तो इन्होंने झूठा आरोप लगाया था उत्तम कुमार के ऊपर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को, अगर आपकी कोई भी मतलब क्वेश्चन हो तो हमें इस बता दीजिए।